नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ आज का हमारा टॉपिक है पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। हम तो ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने कई सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। इसे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं हार्मोन्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में। और यहाँ हमारी जो 4 ग्लैंड और बची हुई है, 2 इसमें आएंगी और 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक आता है पीनियल ग्लैंड। यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, इस सब के बारे में देखेंगे और साथ इनमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो पीनियल ग्लैंड को ना तीसरी आंख भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं एपिफाइसिस सेरेब्राई। एपिफाइसिस सेरेब्राई। आप चाहे तो मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों नाम ज़्यादा बेटर रहते हैं। हिंदी में भी सेम नाम है, एपिफाइसिस सेरेब्राई। जो आपने शिव शंकर के यहाँ इस तरीके से थर्ड आई देखी है ना, ये होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। यहाँ मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी, लेकिन अब हम चलते हैं कि कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ स्थित होती है। मैंने आपको ब्रेन वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताया था कि कहाँ ये स्थित होगी। तो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा सेरिब्रम है। 4 ब्रेन के 2 पार्ट बताए थे मैंने, आपको याद हो तो। कौन कौन से? एक तो सेरिब्रम और एक थर्ड वेंट्रिकल था, जिस पर कई सारी ग्लैंड्स थी, जिसे हमने नाम दिया था डाइएनसेफ्लॉन। डाइएनसेफ्लॉन का ही पार्ट है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो देखिए, थोड़े मैं अलग कलर से बना देती हूँ जिससे ज़्यादा हाईलाइट हो। सबसे पहले यहाँ हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, फिर ये हमारी थैलेमस ग्लैंड है, और यहाँ पीछे की साइड हमारी पीनियल ग्लैंड है, जो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है इस कारण में से डार्क ब्लू कलर से बना रही हूँ। और हाइपोथैलेमस से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। तो यहाँ हमने हाइपोथैलेमस के और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहले वाली वीडियो में फंक्शन देखे थे। यहाँ अब हम पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड क्या क्या काम करती है। तो आपको इसकी स्थिति पता चल गई। इसके बाद यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन होता है, फिर हमारा पोन्स होता है, और उसके बाद हमारा मेडुला ओब्लंगेटा होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर हमने बना दी है। इन तीनों को हम संयुक्त रूप से ब्रेन स्टेम कहते हैं। यानी एक डंडी की तरह है जिस पर एक फूल स्ट्रक्चर खिली हुई है। उस फूल का नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम है जो 4 ब्रेन का पार्ट है। 4 ब्रेन के 2 पार्ट थे। दूसरा डाइएनसेफ्लॉन है। डाइएनसेफ्लॉन जो है, इस पर हमारी पीनियल ग्लैंड स्थित है। जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारी बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इस कारण हम इसके डायग्राम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मैं आपको बता दूं, मेलाटोनिन और मेलेनिन में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, हमने आपको बताया था मेलेनिन,
मेलेनिन जो है ये हमारे कलर बताता है। अगर मेलेनिन कम हुआ तो हम थोड़े वाइट कलर के होते हैं, और ज़्यादा अगर हमारे अंदर हुआ तो फिर हम ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये कलर बताता है हमारा। जबकि मेलाटोनिन ना कुछ और वर्क करता है। क्या वर्क करता है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी पीनियल ग्लैंड किस कलर की होती है, कितनी लंबी होती है, इसका विकास कहाँ से हुआ, में कितना वजन है, और इसमें कौन कौन से सेल्स पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर। इसका कलर हम दूसरे कलर से लिखेंगे। इसका कलर होगा वाइट। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है। अब लेंथ की बात आती है तो इसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई ना इस तरीके से, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। अब ये डेवलप कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, ये एक्टोडर्म से डेवलप हुई है। एक्टोडर्म से डेवलप हुई है, यानी इसका विकास, डेवलप मीन्स विकास होता है, इसका विकास एक्टोडर्म से हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इसका वेट कितना होता है, यानी कि इसके अंदर वजन कितना होगा। वन 150 मिलीग्राम इसके अंदर वेट होता है, 150 मिलीग्राम। और ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड है ना, ये दो लोब में बटी हुई होती है। जैसे कि हमने हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था, 2 लोब थे ना, इसी तरीके से हमारी पीनियल ग्लैंड 2 लोब में बटी हुई होती है। सॉरी पीनियल ग्लैंड ना 1 लोब में बटी हुई होती है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जिस तरीके से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब में बटी हुई थी, उसी तरीके से हमारी पीनियल ग्लैंड इस तरीके से होती है, 1 लोब में। और इस लोब में ना 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स के नाम क्या है ये हमारी बुक में दिया हुआ है, इस कारण हम आपको ये जरूर बताएंगे इनके सेल्स का नाम क्या है। और फिर इन सेल्स के नाम के बाद हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स हैं। एक है हमारी पिनियलोसाइट, मान लीजिए हम बना देते हैं पिनियलोसाइट, पीनियल ग्लैंड है, और फिर इसकी सेल्स इस कारण पिनियलोसाइट्स, जो कि हमारी न्यूरॉन्स के रूपांतरण से बनती है। यानी जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे ना, तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, वो मॉडिफाई होकर के पिनियलोसाइट बनाएंगी, पीनियल की कोशिकाएं पिनियलोसाइट। ये सेल्स काफी छोटी और प्रवर्ध युक्त होती हैं। अब दूसरी सेल्स आती है हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स यानी कि न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, ये कोशिकाएं ना एक तरीके से सहारे का काम करती हैं। इस तरीके से कई सारी पिनियलोसाइट होंगी और उनके बीच में सहारे का काम करती है, यानी पिनियलोसाइट के बीच में सहारे का काम करती है हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स। ये बीच में पाई जा रही है, इन पिनियलोसाइट्स के बीच में जो अंतराल है उसके बीच में पाई जा रही हैं, अवलंबन का कार्य कर रही है, यानी सहारे का काम कर रही हैं, और इस अंतराल के बीच में पाई जा रहे हैं, इस कारण से अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। अब हमने देखा था कि पीनियल ग्लैंड है, ये मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज कर रही है। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, इसकी क्या क्या वर्क्स हैं, तो फर्स्ट इसके फंक्शंस देखते हैं हम। पहला फंक्शन है इस मेलेटोनिन का कि ये हमारे सोने और जागने का, मतलब हम कब सोते हैं कब जागते हैं, ये काम करता है हमारा मेलेटोनिन।
यानी 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल। ये काम किया जाता है हमारे मेलाटोनिन के द्वारा, यानी इसे कार्डियन रिदम भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका सर्केडियन रिदम। इसे डाईयूरेनल रिदम भी कहते हैं। डाईयूरेनल रिदम अगर कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ वह यहाँ पे आएगा। मेलाटोनिन किस तरीके से, ये मेलाटोनिन का वर्क है, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी सोने और जागने में। तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं ब्रेन के बारे में, उसी से रिलेटेड है हमारे सोने और जागने का चक्र। तो देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ अब हमने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में आपको इसके नाम पता होंगे। सेरिब्रम, 1 मिनट, और ये हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा पोन्स, ये हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। इन तीनों को हम संयुक्त रूप से मिला करके कहते हैं ब्रेन स्टेम। आपको पता है कि यहाँ से हमारी कई सारी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो ऊपर जाते हैं थैलेमस में सूचनाएं लेकर के, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, और फिर सेरिब्रम से एनालिसिस करके वापस लाता है। तो 2 ट्रैक्ट हो गए ना, एक जाने वाला और एक आने वाला। ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये मैंने आपको मेरी कई वीडियोस में बताया था। देखिए, जैसे ये हमारा न्यूरॉन है, तो सेल बॉडी इसे हम कहते हैं, यानी कोशिका काय, और उससे निकला हुआ एक्सोन यानी तंत्रिका अक्ष। तो जो सेल बॉडी होती है इसमें मिलेनिन पाए जाने के कारण ये होता है ग्रे कलर का, यानी कि धूसर रंग का, और ये होता है वाइट कलर का। तो यहाँ कई सारे एक्सोन्स आ जा रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट में और डिसेंडिंग ट्रैक्ट में। तो ये हो गया वाइट कलर का। लेकिन मैंने आपको बताया था हमारा जो ये पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इसमें कुछ ग्रे कलर की चीज़ें और पाई जाती हैं। यहाँ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कई पाए जाएंगे। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था कौन कौन से, जैसे कि रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम सेंटर और कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कफिंग सेंटर, हिकअप सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर। तो ये मैंने आपको बताए थे मेडुला ऑब्लिंगेटा में। इसी तरीके से मैंने आपको पोन्स में भी 2 बताए थे, 2 सिस्टम। एक था हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक एपनिस्टिक सेंटर, जो कि हमारे रिदम, ये मान लीजिए हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसे कंट्रोल कर रहे थे। याद होगा आपको। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? पोन्स में। पोन्स में 2 पाए जा रहे हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा में काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो देखिए, वाइट मैटर के अंदर हम ये वाइट मान के चलिए, पेज वैसे ना वाइट है, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर और पिंक कलर में बनाए हैं ये एक्सॉन्स न्यूरॉन्स के, ये वाइट कलर के, और इस पर कुछ ग्रे मैटर भी है। वाइट मैटर पर ग्रे मैटर है, तो इसे हम कहते हैं रास। याद होगा आपको रास किसे कहा है, हमने काफी अच्छे से पढ़ाया था। इसे हम कहते हैं रास, जो क्या काम करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को नियंत्रण रखने का काम करता है, यानी कंट्रोल्स आवर या फिर योर कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा मेलेटोनिन हार्मोन है, जिसे हम इस कलर से बना देते हैं, और यहाँ ऊपर है हमारा, ये मान लीजिए हमारा डाइएनसेफ्लोन है, और इसकी ये है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो ये मेलाटोनिन ना वर्क करता है इस रास पर, यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स में वाइट मैटर में कुछ ग्रे मैटर है ना, उसे रास का है। देखिए, रास एक अलग रास और होता है, एक होता है RAAS,
ये किडनी में पाया जाता है और ये RAS हमारी ब्रेन में पाया जाता है। तो मेलाटोनिन ना RAS पर वर्क करता है, जिससे हमें नींद आती है और हम उठ जाते हैं। तो हमने इसका पहला फंक्शन देख लिया। जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये काफ़ी थीफ है, मतलब चोरी बहुत करता है, इस कारण से चोर कहते हैं। कैसे? ये कई ग्लैंड्स के फंक्शंस चुरा लेता है। जैसे कि यहाँ हम और देखें तो दूसरा फंक्शन हम देखें तो ये अफेक्ट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, इस टेम्परेचर पर इफेक्ट करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। जबकि बॉडी टेम्परेचर का काम किसका था? हाइपोथैलेमस का था। सही बात है। लेकिन हमारी पीनियल ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को भी खुद मेंटेन करने लग गई। इसने हाइपोथैलेमस का भी काम चुरा लिया। और थर्ड इसने क्या काम किया? इसने मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारी प्यूबर्टी को, इन दोनों को मेंटेन रखने का काम कौन करता था? कई सारे हार्मोन्स थे, जैसे कि हमारा FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इन हार्मोन्स का काम भी ये पीनियल ग्लैंड चुरा लेती है। कई सारे हैं, मैं आपको सारे बता देती हूँ। ये हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभाव डालता है। इफेक्ट इम्यूनिटी कौन करता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इम्यूनिटी का काम ना, यानी प्रतिरोधकता का काम, हमारी थाइमस ग्लैंड करती है। कैसे करेगी यही पढ़ने वाले हम इसके जस्ट बाद। नंबर 5, ये हमारी मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय में, मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट करता है। जबकि मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता था? हमारी थायराइड ग्लैंड। याद होगा आपको, सारे एक एक बात हमने पढ़ा दी है। अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म, और ये एक काम और करता है, ये काम करता है अफेक्ट स्किन पिगमेंट, यानी कि हमारी स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, ये कौन करता था? मेलेनिन हार्मोन करता था, मेलेनिन। उसका काम भी मेलाटोनिन यानी पीनियल ग्लैंड ने चुरा लिया। मैंने आपको बताया था मेलाटोनिन बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये काम करता है सोने और जागने का, जबकि मेलेनिन क्या काम करता है? स्किन पिगमेंट, यानी कि हमारी स्किन का कलर बताता है हमारा मेलेनिन। लेकिन ये काम भी पीनियल ग्लैंड ने चुरा लिया। जब चोर हो गया तो सब कुछ चुराएगा ही। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। आपने सुना होगा कि पीनियल ग्लैंड को ना बायोलॉजिकल क्लॉक भी है कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी। क्यों कहते हैं इसे जैविक घड़ी? क्योंकि ये हमारे, कब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं और रिप्रोडक्टिव पीरियड में जाते हैं, कब हम बूढ़े होते हैं, कब हम बच्चे होते हैं, ये सब देखता है हमारा पीनियल ग्लैंड। इस कारण से ना पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी कहा जाता है। तो यहाँ हमारी खत्म होती है पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ये फंक्शंस कौन कौन करता है और ये सारे नाम आ जाए, तो समझ लेना ये फंक्शन करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो अब हम चलते हैं हमारी थाइमस ग्लैंड पर। वाइट पेज पर चले। यहाँ अब हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में कि थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है और किससे बनती है। पहले हम देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। तो फर्स्ट आता है ये डेवलप कैसे हुई। तो आपको पता है या फिर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका विकास एंडोडर्म से हुआ है। हमने जो पीनियल ग्लैंड देखी थी उसका विकास एक्टोडर्म से हुआ।
लेकिन थाइमस ग्लैंड का विकास एंडोडर्म से हुआ, यानी इसका उद्गम स्थल कौन है? एंडोडर्म। और साथ में जब एम्ब्रियो होता है यानी भ्रूण, उसकी तीसरी क्लोमधान्य से, प्लस में भ्रूण यानी एम्ब्रियो की तीसरी क्लोमधानी, ये क्या होती है? ये जब हमें एम्ब्रियो वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम काफ़ी विस्तार से देखेंगे। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है ये देखते हैं, कहाँ लोकेटेड होता है ये। तो लोकेशन पर बात आती है, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे कि कहाँ स्थित होती है। ये नहीं हमारी वैसे बुक में दिया हुआ नहीं है थाइमस का डायग्राम, तो फिर यहाँ बनाते हैं हम। थोड़ा सा खराब हाथ बन गया, ये देखिए। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ हमारे लंग्स हैं, फेफड़े जिसे हम कहते हैं, दिस इज आवर लंग्स। अब लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सारा, इसे क्या कहते हैं हम? मीडियास्टेनम। इसके बीच के पार्ट का क्या नाम है? मीडियास्टेनम। इस बीच पार्ट में ही हमारा यहाँ पर हार्ट होता है, बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा ना इस लंग की साइड होता है, लेफ्ट साइड की तरफ, इसका नाम कहते हैं लेफ्ट साइड हमारे हार्ट है। अब यहाँ से एक सबसे बड़ी महाधमनी निकलती है जो लंग्स में जाती है, जिसे हम कहते हैं एरोटा, और इसके ऊपर हमारी एक बोन होती है कुछ इस तरीके से, कि हमारी बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम जिसे हम कहते हैं, ये सामने की तरफ होती है जिस पर हमारी रिब्स आकर जुड़ती हैं। ये हमने देखा था, यहाँ से रिब्स आएंगी और ये जुड़ जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ हमारी थाइमस ग्लैंड कहाँ हो सकती है? तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कलरफुल हो गया, तो मैं इसे नॉर्मल बना लेती हूँ। ये हमारी स्टर्नम हो गई है, और नीचे की तरफ हमारा हार्ट हो गया है, इसके पीछे भी है थोड़ा सा, और यहाँ साइड से हमारी एरोटा निकल चुकी है। तो यहाँ थाइमस कहाँ होगी? तो देखिए हमारी थाइमस ग्लैंड ना यहाँ स्थित होती है, हमारी स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे वाली साइड। मैंने आपको बताया था आगे वाली साइड को वेंट्रल साइड कहते हैं और पीछे वाली साइड को हम कहते हैं डोर्सल साइड। स्टर्नम की डोर्सल साइड व हमारी एरोटा के वेंट्रिकल साइड पर, इसके बीच में स्थित होती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पेज बनाया मैंने, ये है हमारी, इसे मैं कलर से लिख देती हूँ, ये है हमारी एरोटा, और दूसरा एक कलर और है, ये इस कलर से जो मैंने बनाया है, इस कलर से नहीं बनाया एक्चुअली, स्काई ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ये है हमारी स्टर्नम। तो देखिए ये इनकी आगे की साइड है और इनकी जो पीछे की साइड है उन पर वाइट कलर है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये हमारी स्टर्नम है, जरा ध्यान समझना। स्टर्नम हमारी ऐसे है, ये जो बंदा, जिस बंदे की हम बना रहे हैं ना, वो इस साइड देख रहा है, उसकी आंखें इस साइड है। तो ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है? स्टर्नम है, और यहाँ हमारा एरोटा है। तो स्टर्नम के डोर्सल साइड पर, डोर्सल साइड ये वाइट वाली साइड, और एरोटा की वेंट्रिकल साइड पर यानी सामने आगे की ओर
इन दोनों के बीच में, यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में स्थित होगी हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस को मैं ऑरेंज कलर से दिखा देती हूँ, जैसे कि ये हमारी थाइमस ग्लैंड है जो कि हमारी स्टर्नम के डोर्सल साइड पर है और हमारी एओर्टा के वेंट्रिकल साइड पर स्थित है। तो स्टर्नम के डोर्सल और एओर्टा की वेंट्रिकल साइड पर के बीच में हमारी थाइमस ग्लैंड स्थित है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारी थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित है। समझा दिया गया है कि कहाँ हमारी थाइमस ग्लैंड है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस करती है, यानी कि इसे थाइमस ग्लैंड को इसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्यों कहा जाता है ये देखेंगे अब हम। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी तो मतलब कि किस तरीके से हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम चलते हैं ब्लैंक पेज पर। आपने रेड बोन मैरो तो देखा ही होगा। देखिए, जैसे कि ये हमारी बोन है कोई, यानी कि जिसे हम हड्डी कहते हैं, और इसके यहाँ पर ये है हमारी रेड बोन मैरो। सेम तरीके से दोनों साइड है कि रेड बोन मैरो। यहाँ इसके साइड में हमारी ब्लड वेसल। तो देखिए, आपको पता है हमारी जो रेड बोन मैरो है ना, इसमें सब प्रकार की सेल्स बनती है। सब प्रकार की मीन्स यहाँ पर प्लेटलेट्स, WBC, RBC सारी बनती हैं। WBC के हमने कई टाइप्स देखे थे। तो WBC में जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है ना, ये भी यहीं पर मैच्योर होती हैं, सॉरी यहीं पर बनती हैं, मैच्योर नहीं हो रही, यहाँ पर बनती हैं। तो देखिए, मैं ना बी लिम्फोसाइट को तो ग्रीन कलर से बनाने वाली हूँ और टी लिम्फोसाइट को हमारे इसी कलर से। यहाँ गौर फरमाइएगा, इस पार्ट में हमारी सब तरीके की सेल्स बनती हैं, लेकिन यहाँ हर सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती अपने आप में। देखिए, यहाँ से टी लिम्फोसाइट्स आती हैं जब वो बच्ची होती हैं, यानी कि छोटी छोटी टी लिम्फोसाइट्स, छोटे छोटे बच्चे जिसे हम कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट के। मतलब हमारी जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है ना, ये अभी मैच्योर नहीं हुई, ये अभी बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा छोटी है, ओनली टी लिम्फोसाइट। जबकि हमारी जो बी लिम्फोसाइट थी ना, कि यहाँ पर आएंगी ब्लड में, तो ये अच्छे से मैच्योर होकर के आएंगी। यहाँ मैंने पर्सन बनाया है एक, ये अच्छे से मैच्योर होकर आई है। जबकि हमारी टी लिम्फोसाइट ना इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हमारी कोई बैक्टीरिया सेल या वायरस सेल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उसे पहचान कर उसे किल कर सके। तो अब इन्हें मैच्योर करने के लिए भेजा जाता है हमारी थाइमस ग्लैंड में। ये हमारी थाइमस ग्लैंड, एक्चुअली में थाइमस ग्लैंड ऐसे नहीं होती, वो द्विपालीय द्विपिंडीय संरचना होती है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं और ना ही हमारे बुक्स में दिया हुआ है इसके डायग्राम के बारे में। तो अब ये यहाँ पर जाएंगे, ये हमारी थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड ना एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन्स ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। थाइमोसिन मतलब एक हार्मोन, मतलब कि हार्मोन, और थाइमोसिन्स मतलब कि कई सारे हार्मोन्स हैं। अब इन टी लिम्फोसाइट्स को देखिए, ये रेड बोन मैरो से आई ब्लड वेसल में, ये इतने अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है। अब ये बच्ची सेल्स हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं वैसी हैं ये सेल्स। अब ये बड़ी नहीं हुई है बी लिम्फोसाइट की तरह। अब इन्हें बड़ा करने के लिए
हम ये जाएंगे थाइमस में। थाइमस में थाइमोसिन्स है ना, यहाँ इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है। मतलब कि यहाँ पर इन्हें बहुत, जैसे कि आर्मी में नहीं किया जाता है वैसे ही यहाँ होता है। काफ़ी ज़्यादा परेड करवाई जाती है, मतलब डंडा परेड करवाई जाती है, बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स से फेस करना होता है। ये यहाँ पर इन्हें मैच्योर बना देती है, बड़े बड़े बाल वाली। ये मैच्योर सेल्स हो गई हमारी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। देखिए जितनी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स इसमें गई हैं उसमें से कुछ ही मैच्योर हो पाती हैं, बाकी की मैच्योर नहीं हो पाती, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन ना उन्हीं को मैच्योर करता है जो कि दूसरी सेल्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल, वायरस सेल, इनको पहचान कर इन पर एक्ट करे और इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अगर ये सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स, खुद की ही बॉडी के सेल्स को, यानी कि हमारी खुद की बॉडी की सेल्स जो होंगी ना, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स है, इन्हीं पर एक्ट करने लग जाए, इन्हीं को मारना स्टार्ट कर दे, तो थाइमोसिन इन्हें मार देता है, मतलब इन्हें मैच्योर नहीं होने देता है। तो इस तरीके से जितनी टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में जाती हैं उनमें से कुछ ही मैच्योर हो पाती हैं। ये मैच्योर होकर के वापस यहाँ आ जाएंगी। ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स हो गई है। तो यहाँ थाइमस ग्लैंड क्या काम कर रही है, जो रेड बोन मैरो में बी या टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी मैच्योर हो जाते हैं हमारी रेड बोन मैरो के अंदर ही। देखिए मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर रहते हैं, ब्लड वेसल में आते हैं, लेकिन थाइमस में जाने के बाद ये इन्हें मैच्योर कर देते हैं। यहाँ इनकी अग्नि परीक्षा होती है, मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। अगर ये खुद की सेल पर ही एक्ट करके इन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाए, यानी कि खुद के सेल को ही नष्ट करने लग जाए, तो इन्हें थाइमोसिन हार्मोन मार देता है, नष्ट कर देता है। अगर ये बैक्टीरिया सेल, अगर ये बैक्टीरिया सेल पर एक्ट करे और इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, तो इन्हें रखा जाता है। इस तरीके से कुछ सेल्स ही थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा सेलेक्ट की जाती हैं, यानी कि मैच्योर हो जाती हैं। जितनी इसमें दिखाई गई है उतनी मैच्योर नहीं हो पाती हैं, उससे काफ़ी कम मात्रा में मैच्योर होती हैं। फिर ये वापस यहाँ से हमारी ब्लड वेसल में आ जाती हैं और बैक्टीरियल या वायरस सेल्स पर एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन हो गया कि ये टी सेल्स, जो हमारे टी सेल्स है ना, उन्हें CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान कर रही है, इन्हें मैच्योर कर रही है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन कर रहा है? थाइमस ग्लैंड। अब आप कहोगे कि ये मतलब टी सेल्स पर, टी लिम्फोसाइट पर ही वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों पर वर्क करेगा। देखिए थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, सिंपल समझना। तो ये हार्मोन जाएगा ना ब्लड में ही फ्लो होगा, हार्मोन तो ब्लड में ही फ्लो होते हैं। तो फिर ये बी सेल्स पर भी एक्ट करते हैं। बी सेल्स पर क्या एक्ट करेंगे कि ये ना इन्हें बताएंगे कि कोई दूसरा अगर बैक्टीरियल सेल आ जाए या फिर कोई वायरस सेल आ जाए, तो उसके प्रति आपको एंटीबॉडीज बनानी है। मतलब कि थाइमोसिन हार्मोन ना, जैसे कि ये हमारा थाइमोसिन हार्मोन है, ये कहता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल या फिर वायरस सेल है उनके द्वारा जो एंटीजन्स रिलीज किए जाएंगे उन्हें आपको मारना है। तो उसके लिए आपको ना एंटीबॉडीज रिलीज करनी होंगी। क्या बताया इसने? थाइमोसिन हार्मोन बताता है बी सेल्स को, ये हमारी ब्लड वेसल के अंदर ही है, थाइमोसिन हार्मोन है तो ये भी ब्लड के अंदर आएगा, तो ये इन्हें बताएगा कि जो
बैक्टीरियल या फिर जो हमारी बॉडी में बाहर से एक्ट कर रही है ना, बाहर से अटैक कर रही है वो सेल्स, उनके एंटीजन्स को मारने के लिए आपको एंटीबॉडीज बनाने हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अंदर ना ह्यूमरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो दो काम कर रही है टी सेल्स में, सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी बना रही है और बी सेल्स में ह्यूमरल इम्यूनिटी बना रही है। एक थर्ड फंक्शन और आता है इसका, क्या, जो हमारी जनन ग्रंथियां होती हैं, जनन ग्रंथियां कौन कौन सी, जैसे कि हमारी ओवरी और हमारी टेस्टिस, इनको मैच्योर करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ आज हमने पीनियल और थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में, जो कि हमारी जनत ग्रंथियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, गॉन्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें।